आज जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून 2023 अमरोहा के मिनी स्टेडियम में भी योगा दिवस को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जी हैं जो आयुष विभाग में योगाचार्य हैं, योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम का जो मैसेज है या जो मकसद है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, सर्वप्रथम आपने इस बाइट को आज यहाँ लिया, आपका स्वागत है व अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आज हम सब लोगों ने यहाँ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज अपने जनपद अमरोहा में सभी जनपदवासियों के साथ मनाया है। जो हमारा सरकार का मैसेज है, वो सरकार ये चाहती है कि कम से कम खर्च में हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा मैसेज एक सब लोगों के साथ चला जाए। तो आज जिस प्रकार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी कि हर आंगन योग, हर घर के आंगन में योग होना चाहिए जिससे लोग निरोगी रहें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो प्रतिदिन आज यही मैसेज हम सब लोगों को मिला है कि नित्य प्रति कार्यों के साथ साथ रोज़ हमें योग अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन को निरंतर एक उच्च स्तर पर ले जाने का काम करना चाहिए। बहुत से लोग सारे योगासन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ क्योंकि हर आंगन में योग होना चाहिए, तो उसमें कोई ऐसा आसन आप बताएं जो हर एक के लिए करना भी सरल हो और वो योग से किसी न किसी रूप से उंगली पकड़ के चल सके। बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ कि आसन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के साथ, हर व्यक्ति के साथ कनेक्ट हैं। एक अगर सामान्य रूप से बात करूँ तो हम कहते हैं कि भाई आलथी पालथी मार के बैठना, पर अगर योग की भाषा में बात करें तो उसका नाम है सुखासन। सबके लिए सुलभ है, जिसमें शरीर हमारा कुछ समय के लिए स्थिर होके और हम बैठ सकें, वो सुखासन है, सबसे सरल है। दूसरा, उसमें क्या करना, मन को अगर और अच्छे से एकाग्र करना तो हाथों से ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा को बनाना, बस बड़ा सरल है। अंगूठे के बराबर वाली जो तर्जी इंडेक्स फिंगर है उसके टॉप को दबाना, हाथों को सीधा रखना नीज के ऊपर, और हम सुखासन में आराम से कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। सबसे एकदम सहज है। आसन के बाद क्रम आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में कुछ ना करें, एक भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें केवल क्या करना होता है, मन को इसी अवस्था में रख के जिस प्रकार आपको बैठना बताया उसमें बस केवल आंखों को सहजता से बंद कर लें और हमिंग बीप की आवाज़, जिस प्रकार हमारा माइंड गुंजायमान हो जाए, क्योंकि माइंड से निकलने वाले डोपामाइन हार्मोन्स, सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स अच्छे से रिलीज हो सकें और बॉडी रिलैक्स रह सके, ऐसे अभ्यासों को करना। और रोज़ योग को साथ जब जीवन के साथ जोड़ देंगे तो एक अच्छे राष्ट्र की तरफ, एक अच्छे भारत उत्थान की तरफ, एक राष्ट्र गौरव की तरफ हम सब लोग बढ़ सकते हैं। तो यही आज एक मैसेज था कि सब लोग, जिस प्रकार थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सभी धरती पे जितने भी हमारे आपस में भाई और बहन हैं, उन दोनों की समानता को ध्यान में रखते हुए रोज़ प्रतिदिन योग का अभ्यास करें और लोगों को स्वस्थ रहने हेतु जागृत करें। सुबह में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज के इस मैदान में पता चला है कि योगा अभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है और उसके भी आपके अंतर्गत चल रहा है वो, जी। तो इस बारे में शहर के लोगों को क्या मैसेज? जी हाँ, मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा, सभी नगरवासियों से, सभी जनपदवासियों से मेरी अपील भी रहेगी कि निरंतर पिछले 3 माह से नगर विकास एवं आयुष विभाग के द्वारा प्रदेश के अंदर योग का कार्यक्रम चल रहा है निरंतर, और प्रतिदिन हमारे यहाँ भी कम से कम 60 से 65 योग अभ्यासी प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे इस ग्राउंड के अंदर आते हैं और रोज़ योग का अभ्यास करते हैं। तो उनसे भी मेरी अपील रहेगी, आप भी आओ, यहाँ निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और अच्छे से जितना अच्छे से आप सीख पाओ अच्छे से सीखें। मैं प्रतिदिन उन्हें सिखाने का काम करता हूं और जैसा भी हो सकेगा, जैसा भी मेरे मन से बन पकेगा, अच्छे साथ उनके साथ रहूंगा और अच्छे से सिखाऊंगा, और लोगों को, जनपदवासियों को कैसे निरोगी रख सकते हैं वो टिप्स मैं भी उन्हें बताऊंगा। जी, उनकी संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर भारद्वाज ने जो टिप्स दिए योगासन के लिए, योग अभ्यास के लिए, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से कम योगा की श्रेणी में, योग अभ्यास की श्रेणी में एक इंसान आ सकता है। जो लोग यहाँ पर रोज़ाना प्रतिदिन आ रहे हैं, उन लोगों में से भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर जमशेद, आगे आइए। ये जो यहाँ पर रोज़ाना योगाभ्यास हो रहा है, तो उसमें ये यहाँ पर आते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसे चल रहा है यहाँ कार्यक्रम जो पिछले? बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे जितने लोग भी हैं, वरिष्ठ तो काफ़ी हैं, 70 प्लस में है, कुछ तो ऐसे हैं कि 100 प्लस में भी हैं। एक महिला आती हैं यहाँ पर। मैंने जितने लोगों से भी यहाँ पे पूछा है, अलग अलग सेपरेटली पूछा कि योगा के बाद में आपको 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ,
काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि हम सर डायबिटिक थे, डायबिटीज़ की टेबलेट वगैरह खा रहे थे, बीपी की टेबलेट खाते थे और बिल्कुल सुस्ती रहती थी, सुबह उठते थे तो बिल्कुल जान नहीं है जिस्म में ऐसे करके होता था और रात को नींद नहीं आती थी। अब ऐसा है कि आराम से रिलैक्स होकर रात को नींद भी आती है और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में ऐसी रहती है, बहुत चुस्ती फुर्ती, एकदम लचीला बदन रहता है और सुबह को भी पूरा दिन ऐसा गुजरता है बहुत चुस्तीला फुर्तीला, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे करके हम गुजार रहे हैं पूरा दिन अपना। तो बहुत अच्छा लोगों का अनुभव है। मेरा ख़ुद का अनुभव ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही आज़ादाना ज़िंदगी, बिल्कुल एक स्वतंत्र ज़िंदगी सही करके मैं सांस ले पा रहा हूँ, समझे। जो सांस मैंने नहीं लिया था, जिंदा था मैं, बस जी नहीं पा रहा था, यहाँ पे आके मैंने जीना शुरू किया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। बहुत बढ़िया। और जीना ही सबसे बड़ी चीज़ है। सर भी जी? 80 प्लस जी जी, आइए। मुझे 70 साल उम्र है। योग के विषय में मुझे ये कहना है कि रिटायर होने के बाद में अपना घर पे रहना, बहुत सुस्ती और बीमारी के बाद में चारपाई से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। एक मेरे मित्र हैं आदित्य विश्वदेव, उन्होंने कहा भाई एक बार आप ग्राउंड पे आओ, तो हमने ये योग शुरू किया। तो मैंने एक ध्येय बना लिया कि मेरे जितने साथी अमरोहा के अंदर मिलने वाले हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो बीमार हैं, उन्हें मैं कई लोगों को लेकर के आया। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है। अब वो आप उनके सामने हो, आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कहना यह है कि बस ग्राउंड पे एक राउंड लगाओ और चले जाओ। और कभी मैं भी इसी तरह से आया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है दरी लेकर आना और योग हम लोग साथ करते हैं, 60-65 लोग रोज़ योग करते हैं। और मेरा भी अमरोहा के हमारे प्यारे दर्शक जो हमारे नागरिक हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी वर्ग के, आयु के, उन सबसे आग्रह ये हुआ कि वो यहाँ पर आएँ। हमारे जो योगाचार्य आते हैं और वो आपको अच्छे फिट करेंगे और काफ़ी आप ठीक हैं। यहाँ पे आने की एक बात ये तो होती है, घर की दुनिया भर की समस्याओं से हम अलग हो जाती हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें योग करना और ऊपर वाले का ध्यान करना, अपने शरीर को फिट रखना, बीमारियों से हमें बचाना, ये सीखा। जैसे मैं एक दो आसन, जैसे आँखों में, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, तो मैंने इनसे बताया, मैं खुद भी करता हूँ। अगर हमें नींद नहीं आती तो मुंह में पानी भरिए और टंकी खोल दीजिए और लब से जो आप 21 बार आप छपका लगाइए। ये आप करके देखें तो आपको पता चलेगा कि नींद आई। मैं 3-4 बार करता हूँ, ख़ास तौर से गर्मियों में तो आप करें तो और ही अच्छा रहेगा। दूसरा है कमर के लिए मरकट आसन है, मेरा अनुभव है, कमर में दर्द मेरे रहता था तो मरकट आसन है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। घुटनों के लिए एक्सरसाइज है, गर्दन के लिए एक्सरसाइज है, गट्टों के लिए एक्सरसाइज है, सांस के लिए अनुलोम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका, ये 3 ही जो है आप अगर करते रहेंगे तो आप इससे जो आधा टाइम की बात है, हम 1 बार 2 बार 4 बार कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हम रोज़ करें और नियम से करें, खाली पेट करें, उसके बाद में नाश्ता आधे घंटे के बाद लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये हमारे अमरोहा वासियों से बड़ा विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और सभी मेरे भाई बहन, जितने भी माता बहन हैं, सब लोग आएँ तो हमें अच्छा लगेगा। हमारा उद्देश्य ये है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी खेल की लाइफ भी रही है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस और सर लोग बढ़िया जो स्ट्रक्चर के तहत सीख रहे हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। योगाभ्यास का कारवां बन चुका है और 21 तारीख आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। मैं अमरोहा राजकीय इंटर कॉलेज के मिनी स्टेडियम से अमरोहा ऑनलाइन के लिए नदीम सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अंदाज़ अमरोही, और बारिश आपको मुबारक।